हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, आपको बेबी चाहिए और आप ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए, तो आज से ही जो चीज़ें 5 पर्टिकुलर चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। अब आप सोचेंगे कि ज़्यादातर लोग तो ये कहते हैं कि जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं उसके बाद स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं अपनी डाइट के लिए, बेबी के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की आपको ज़रूरत होती है। लेकिन आप सोच के देखिए कि ज़्यादातर महिलाओं को तो पता ही नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट कब हो गई। जनरली जब आपका इम्प्लांटेशन होता है, यानी आपका जो एम्ब्रियो है वो आपकी यूट्राइन लाइनिंग से चिपक जाता है, उसके करीब 3 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी कंफर्म होती है प्रेगनेंसी टेस्ट से। तो ये जो 3 हफ्ते होते हैं, इसमें भी आपके जो बेबी का ज़रूरी विकास हो रहा होता है, उसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, इंक्लूडिंग उसका ब्रेन, उसकी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये सब डेवलपमेंट्स जो होते हैं वो पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं, इवन आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होने से पहले। तो ज्यादातर महिलाओं को पता नहीं चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई। करीब 3 हफ्ते के बाद, एक्चुअल प्रेगनेंसी होने के बाद जनरली पता चलता है कि प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन ये जो 3 हफ्ते होते हैं बहुत ही क्रूशियल होते हैं बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, और इस टाइम पे आपकी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही वाइटल होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए और उसके अदर जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनके विकास के लिए। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तभी से आप अपनी डाइट में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐड कर लीजिए, ताकि आपका जो बेबी है, अगर आप कंसीव कर लेती हैं तो उसको उन न्यूट्रिएंट्स की कमी बिल्कुल भी ना हो और उसका प्रॉपर विकास हो आपके वूम में, आपके यूट्रस के अंदर। तो इस तरीके से आप समझ गई होंगी कि प्रेगनेंसी प्लानिंग में ही क्यों ज़रूरी होता है कि हम अपने डाइट में कुछ पर्टिकुलर चेंजेस वहाँ पे कर लें। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप अपनी डाइट में आज से ही ऐड कर लें, वो है बादाम। बादाम बहुत छोटे से होते हैं साइज में, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो बहुत ज़रूरी होते हैं आपके बच्चे के विकास के लिए। स्पेशली बादाम में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और बहुत ही क्रिटिकल होते हैं बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। तो इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बच्चे की जो आईज में रेटिना का डेवलपमेंट होता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बादाम से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो मिलते ही हैं, इसके अलावा भी बादाम की बहुत खूबियां हैं। इससे आपको प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, विटामिन ई मिलता है और डाइटरी फाइबर भी इसमें होता है। तो इस तरीके से बादाम की बहुत खूबियां हैं और इसको अगर आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स थोड़े गर्म तासीर के होते हैं तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, प्रेगनेंसी को कोई हार्म तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बादाम को रात से भिगो के रख दें। कितने बादाम आपको खाने चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कम से कम 10 बादाम आपको खाने हैं। 10 बादाम भिगो के रख दीजिए रात से, और नेक्स्ट डे वो भीगे हुए बादाम आप एक साथ खाना चाहें तो एक साथ खाएं, या फिर थोड़े थोड़े करके खाना चाहें, या सुबह शाम 5-5 बादाम खाना चाहें तो वैसे भी आप खा सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि अपनी डाइट में 10 बादाम जरूर इंक्लूड करें जिनको कि आपको भिगो के खाना है। अब नेक्स्ट चीज जो आपको अपनी डाइट में आज ही से इंक्लूड करनी है वो है पालक। पालक बहुत ही यूजफुल होती है प्रेगनेंसी में। इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो मैं पहले आपको क्लियर कर देती हूँ। पालक जो है इसमें एक बी विटामिन होता है पर्टिकुलर, जिसकी फॉलेट कहते हैं। यही जो फॉलेट होता है इसका जो आर्टिफिशियल फॉर्म होता है फॉलिक एसिड। आपने अगर प्रेगनेंसी के कई वीडियोस देखे हैं तो शायद आपको जानकारी होगी कि कहा जाता है, डॉक्टर्स आपसे बोलते हैं कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसके 3 महीने या 6 महीने पहले से ही आप फॉलिक एसिड की गोलियां लेना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस होती है ये बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा होती है। जिन महिलाओं के शरीर में फॉलिक एसिड या फॉलेट की डेफिशिएंसी होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उनमें बच्चे में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कुछ बर्थ डिफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दो बीमारियां जो इसकी कमी की वजह से होती हैं वो होती हैं एनेन्केफेली और स्पाइना बाइफिडा। एनेन्केफेली तो ऐसी कंडीशन होती है कि ये अगर बच्चे में होती है जन्म से, तो ऐसे बच्चे ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन अगर होती है तो बच्चे जो हैं एक तरीके से अपाहिज ही होता है ऐसा बच्चा, चाहे वो सर्वाइव कर जाए तो भी उसमें डिसेबिलिटी बनी रहती है। तो ये दो काफ़ी सीरियस डिफेक्ट्स होते हैं जो कि फॉलिक एसिड या फॉलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। अब पालक में क्या होता है, पालक इज वेरी रिच इन
फॉलेट, पालक जो फॉलेट का बहुत अच्छा सोर्स है। आप पालक को कैसे भी खाएं, पालक का सूप पिए, पालक की सब्जी ले सकते हैं, पालक के पराठे खा सकते हैं, मतलब जिस तरीके से भी आप इसको लेना चाहें। हालांकि मैं सूप को सबसे ज्यादा रेकमेंड करूंगी। आज ही से अपनी डाइट में पालक का सूप या डेली पालक की सब्जी खाना जरूर आप स्टार्ट कर दीजिए। इसमें फॉलिक एसिड के अलावा आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कि मदर में प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी ना हो, इसके लिए ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो पालक आपको ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है आज से ही, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो। नेक्स्ट चीज़ जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है वो है दालें। दालें जो होती हैं वो प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स होती हैं, और प्रेगनेंसी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है प्रेग्नेंट वुमेन को, क्योंकि ये बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दाल, वैसे तो आपको जो भी दाल पसंद हो आप खा सकते हैं, लेकिन अरहर की दाल जो है वो बहुत न्यूट्रिशियस होती है और प्रोटीन में बहुत रिच होती है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन बी और मिनरल्स भी अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। तो ये भी आपके बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दालें ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपके बेबी की ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा प्रोटीन का एक रिच सोर्स मीट भी होता है। लीन मीट भी अच्छा होता है लेने के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो अच्छी बात है, मीट भी एक अच्छा सोर्स बनेगा आपके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो दालों पे डिपेंड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं जो आपको अपनी डाइट में आज ही से इंक्लूड करना है, लेना शुरू कर देना है अगर आप अभी तक नहीं लेते हैं तो, और वो है दूध। दूध बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके बच्चे को प्रोटीन और कैल्शियम दूध से मिलता है, आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई महिलाएं प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में दूध नहीं ले पाती हैं क्योंकि उस वक्त उनको मॉर्निंग सिकनेस होती है, वैसे ही जी मिचलारा होता है, कुछ महिलाओं को उल्टी होती है। तो ऐसे में अगर आप दूध नहीं पी पा रही हैं तो आप दूध से बने हुए जो अन्य उत्पाद हैं उनको लेना ज़रूर शुरू कर दीजिए अपनी डाइट में। जैसे कि अगर आपको पनीर पसंद है तो आप पनीर रोज खाना शुरू कर दीजिए आज से ही। पनीर नहीं पसंद है आपको तो आप दही या छाछ अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ दूध से बना हुआ उत्पाद आपको अपनी डाइट में आज से ही ऐड करना बहुत जरूरी है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो दूध से आपको कैल्शियम भी मिलता है और प्रोटीन का भी ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट में वो है फ्रूट्स। अगर आप फ्रूट्स रोज नहीं ले रहे हैं तो आज से ही लेना स्टार्ट कर दीजिए। फ्रूट्स तो लेना प्रेगनेंसी में मस्ट है, बहुत जरूरी है। तो इसको आप प्रेगनेंसी जब प्लान कर रही हैं तभी से लेना स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए कई तरीके की बातें होती हैं। कई लोग कहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर फ्रूट्स जो हैं वो आपको प्रेगनेंसी में या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो नहीं खाने चाहिए। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग पपीते और अनानास के बारे में बोलते हैं कि इसको नहीं खाना चाहिए। हालांकि पका हुआ जो पपीता होता है या जो पका हुआ अनानास होता है उससे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप पसंद करते हैं पपीता या अनानास खाना तो आप ज़रूर खा सकते हैं। इनके भी बहुत बेनिफिट्स हैं, ये बहुत रिच होते हैं विटामिन में और मिनरल्स में। लेकिन कच्चा पपीता या कच्चा अनानास आप अवॉइड करिए, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो थोड़ा यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा रिस्क मिसकैरेज का बढ़ सकता है। तो इसलिए कच्चा पपीता या कच्चा अनानास जो है वो तो आप बिल्कुल मत लीजिए। लेकिन इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पे जाएं और वो पर्टिकुलर जो फ्रूट्स आपको बता रहे हैं कि ये खाइए वो खाइए, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको जो फ्रेश सीजनल फ्रूट्स हैं वो लेने हैं, जो सीजन में आ रहे हैं मार्केट में, अच्छे ताजे फल जो आपको मिल रहे हैं वो आपको लेने हैं। और सभी तरह के फल जो होते हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। तो आप केला ले सकते हैं, बिल्कुल सेब ले सकते हैं, आजकल आम आ रहे हैं आम खा सकते हैं आप। आम खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पसंद है तो बिल्कुल आम खाइए। और ये भी बहुत रिच होते हैं आम जो विटामिन में और मिनरल्स में, और ये बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको कि सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है, यानी कि वो थोड़े खट्टे फल होते हैं, जैसे कि संतरा हुआ। तो संतरा जो होता है ये विटामिन सी में बहुत रिच होता है। विटामिन सी जो होता है वो आपके बच्चे की बोन्स के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए अपनी डाइट में
सिट्रस फ्रूट्स भी ज़रूर इंक्लूड करें, जैसे कि ऑरेंजेस या लेमन, यानी कि नींबू। आप नींबू पानी पी सकते हैं, ये भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और नींबू पानी पीने से एक और बेनिफिट होगा, बहुत लोग पानी की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, तो या तो आप नींबू पानी के फॉर्म में ले सकते हैं, थोड़ा आपका वाटर का इंटेक बढ़ेगा। इसके अलावा भी आप ये ख्याल रखिए कि आपको अपना पानी का इंटेक भी अच्छा रखना है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होनी चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको अच्छी अमाउंट में पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है आपके वूम्ब में, उसके चारों तरफ एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है, यानी कि वो एक एमनियोटिक सैक में होता है, जो कि एक बैग जैसा होता है, उसके अंदर पानी भरा होता है, जिसको कि एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये बच्चे को प्रोटेक्ट करता है और बच्चे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे की सेफ्टी के लिए। जिन महिलाओं में पानी की कमी होती है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है, इस कंडीशन को ओलिगोहाइड्रामिनोस कहते हैं। ये कोई अच्छी कंडीशन नहीं होती है, इससे प्री मेच्योर डिलीवरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आप पानी खूब मात्रा में पिएंगी तो आप इस कंडीशन से बच सकती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ओलिगोहाइड्रामिनोस के और भी कॉजेज होते हैं, और भी कारण होते हैं, तो अगर वो अन्य कारणों की वजह से है तो अलग बात है। लेकिन कई बार इसका एक कारण जो हो सकता है वो ये है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है वो सफिशिएंट अमाउंट में पानी नहीं पी रही हैं। तो अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में पानी पिए, अगर उस कारण की वजह से ये कंडीशन है, तो उसमें ज़रूर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से पानी भी अच्छे से आपको पीना स्टार्ट करना है, कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आपको रोज पीना है। तो आज से ही आपको अपनी डाइट में 10 बादाम इंक्लूड करने हैं। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में पालक का सूप इंक्लूड करना है, और दालें लेनी है। अगर आप दाल कम ले रहे हैं तो दाल आपको सफिशिएंट अमाउंट पे लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप दालें नहीं लेते हैं या आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप लीन मीट भी ले सकते हैं, उससे भी आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। मीट नहीं लेते हैं, एग लेते हैं, तो 2 अंडे रोज के अगर आप ले लें तो बहुत अच्छा होगा। 2 अंडे रोज के बिल्कुल सफिशिएंट हैं आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा आपको दूध या दूध से बने उत्पाद आज से ही अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। अगर आपको दूध अच्छा नहीं लगता है तो आप पनीर रोज खाइए। पनीर भी आपको पसंद नहीं है तो दही या छाछ जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। इसके अलावा आपको फल खाने हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स अभी आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, फ्रेश मिल रहे हैं, वो आपको खाने हैं। बस कच्चा पपीता और कच्चा अनानास छोड़ के आप कोई भी फ्रूट, कोई भी जो फ्रेश सीजनल फ्रूट है वो खा सकते हैं। खासतौर पे अगर सिट्रस फ्रूट्स भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें, थोड़े खट्टे फल जैसे कि संतरा, तो बहुत अच्छा रहेगा। संतरा, मौसम्बी, कीनू, बिल्कुल सीजन में आप इनको खा सकते हैं। और नींबू पानी भी बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप नींबू पानी पी सके तो बहुत अच्छा रहेगा। पानी की इंटेक पे भी स्पेशल ध्यान दें और पानी की कमी बॉडी में ना होने दें। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है, तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।